प्रिय भाइयों तथा बहनों, आज हम लोग पवित्र आत्मा के आदर में नवेना के दूसरे दिन में हैं। हम पवित्र आत्मा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करें और निरंतर प्रार्थना करें ताकि हम पवित्र आत्मा से भर जाएं और प्रभु से दूर ना रहें, लेकिन हम लोग प्रभु के नजदीक और प्रभु के करीब आ जाएं। पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर हम प्रभु का अनुसरण करें और अपने आप को प्रभु के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित करते हुए आइए हम लोग प्रार्थना करें कि हम पवित्र आत्मा से भर जाएं। हे पावन आत्मा तू आ, 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 मुझे वरदान देने जीवन देने, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ, मुझ में प्रेम की ज्योति जला, प्रेम की ज्योति जला, मुझ में प्रेम की ज्योति जला, प्रेम की ज्योति जला, जीवन दाता मुक्ति प्रदाता, हे पावन आत्मा तू आ, जीवन दाता मुक्ति प्रदाता, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ। आइए हम लोग प्रेरित चरित्र से पढ़ेंगे दूसरे अध्याय से 1 से 12 वाक्य तक। जब पेंतेकोस्त का दिन आया, सब शिष्य एक स्थान पर इकट्ठे थे, तो अचानक आंधी जैसी आवाज आकाश से सुनाई पड़ी और सारा घर जहां वे बैठे हुए थे गूंज उठा। उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी जो जीवों में विभाजित होकर उनमें हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त वरदान के अनुसार भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। पृथ्वी भर के सभी राष्ट्रों से आए हुए धर्मी यहूदी उस समय यरूशलेम में रहते थे। बहुत से लोग वह आवाज सुनकर एकत्र हो गए। वे विस्मित थे क्योंकि हर एक अपनी अपनी भाषा में शिष्यों को बोलते सुन रहा था। वे बड़े अचंभे में पड़ गए और चकित होकर बोल उठे, क्या ये बोलने वाले सब के सब गलीली नहीं हैं? तो फिर हम में हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा कैसे सुन रहा है? पार्थी, मेदी और एलामिती, मोसोपोटामिया, यहूदिया और कप्पादुकिया, पोंतुस और एशिया, फ्रूगिया और पफुलिया, मिस्र और क्रेने के निकटवर्ती लीबिया के निवासी, रोम के यहूदी तथा दीक्षार्थी प्रवासी, क्रेत और अरब के निवासी, हम सब अपनी अपनी भाषा में इन्हें ईश्वर के महान कार्यों का बखान करते सुन रहे हैं। सबके सब बड़े अचंभे में पड़कर चकित रह गए और एक दूसरे से कहते थे, ये क्या बात है? हालेलुया।
हम लोग प्रभु के इन वचनों को समझने की कोशिश करें जो प्रेरित चरित्र में दिए गए हैं। हर कोई अपनी अपनी भाषा में सुन रहा था जो प्रेरित बोल रहे थे, और प्रेरित अपनी भाषा में बोल रहे थे। ये पवित्र आत्मा का कमाल है कि जो भाषा प्रेरित बोल रहे थे वो भाषा सभी के समझ में आ रही थी और उनकी अपनी भाषा में समझ आ रही थी। और लोग सोच रहे थे कि ये तो हमारी भाषा बोल रहे हैं। हम देखें कि पवित्र आत्मा का कमाल क्या है। जब पवित्र आत्मा हमारे हृदय में वास करता है, जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, हम सब कुछ समझना शुरू करते हैं। हम जो भाषाएं बोली जाती है उनकी व्याख्या भी समझना शुरू करते हैं। पवित्र आत्मा हमें भी वरदान देते हैं कि जो भाषा बोली जा रही है उनको हम समझ सकें। जहां नाम भी लिखे हुए हैं, कहां कहां के लोग थे, अलग अलग देश के लोग थे, अलग अलग इलाके के लोग थे, अलग अलग रीजन के लोग थे, लेकिन सब कोई अपनी भाषा में समझ रहे थे। पवित्र आत्मा हमें एक करता है। जब हम लोग पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, हमारी भाषा भी एक हो जाती है। प्रेम की भाषा हो जाती है, प्यार की भाषा हो जाती है। और जब दूसरे लोग कुछ बोलते हैं हम समझ सकते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें समझ का वरदान देते हैं, समझदारी का वरदान देते हैं। हम उस व्याख्या को समझ सकते हैं और अपनी भाषा में हम लोग समझ सकते हैं, भले ही लोग अन्य भाषाओं में बोल रहे हैं। तो ये हमें कौन सिखाता है? पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें पवित्र आत्मा से भर दे। जैसे हम प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, प्रभु हम पर आशीष बरसाए। जब हम प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, प्रभु हमारे हृदय को, हमारे मन को, हमारे विचारों को प्रेरित करे, ताकि हम शुद्ध विचार पैदा करें अपने आप में, ताकि हम अपने आप में पवित्र विचार पैदा करें, ताकि हम पूरी मानव जाति की भलाई के लिए कार्यरत रहें। तो हम प्रभु से यही प्रार्थना करें कि हमें पवित्र आत्मा से भरे, जैसे शिष्यों को पवित्र आत्मा से भर दिया गया था। आइए हम लोग विशेष प्रार्थना करें। भले ही हम अलग अलग देश में रहते हैं, अलग राष्ट्रों में रहते हैं, अलग अलग जगहों में रहते हैं, लेकिन हम ईश्वर की भाषा को समझ सकें और उसकी व्याख्या कर सकें, और हमें समझ का वरदान प्राप्त हो सके, ज्ञान का वरदान प्राप्त हो सके, ताकि हम पवित्र आत्मा की भाषा को अपने जीवन में समझें और अपने जीवन को प्रभु की राहों पर चलाएं। आइए हम लोग थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तुझसे आग्रह करते हैं, प्रार्थना करते हैं, नन्हे विनय करते हैं, हम में से हर एक को पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि हम लोग भटक ना जाएं, लेकिन तेरी राहों पर चलते रहें। हमारे परिवार का निर्माण कर, हमारे समुदाय का निर्माण कर, ताकि हम प्यार की भाषा को अपने जीवन में पनपने दें और एक दूसरे को समझते हुए अपने जीवन में आगे बढ़े। हे प्रभु, जैसे तू कलीसिया में शिष्यों पर उतरा, अपने पवित्र आत्मा को भेजा, वैसे ही हम पर भी अपने पवित्र आत्मा को भेज, ताकि हम तेरी कृपा से अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और पवित्र आत्मा से भरपूर होकर हम पूरे विश्व को
तेरी ओर आकर्षित कर सके। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप सबको अपनी आशीष प्रदान करे।